आज का जो हमारा ये वीडियो है ये होने वाला है कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए खाने के लिए बेहतरीन खाद्य पदार्थ क्या हो सकते हैं अगर हम पहले 5 लेके चले। तो अगर हम डाइट को अपनी रेगुलेट करें तो हमारी सेहत को बहुत फ़ायदा हो सकता है और अमाउंट ऑफ मेडिसिन जो हैं वो कम हो सकती। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो ये मेरे चैनल का नाम है जिससे आप जुड़ चुके हैं, उसके लिए शुक्रिया। आज का जो हमारा ये वीडियो है ये होने वाला है कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए खाने के लिए बेहतरीन खाद्य पदार्थ क्या हो सकते हैं अगर हम पहले 5 लेके चले। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। डायबिटीज़ एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में शुगर का स्तर बढ़ जाता है, यानी कि ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल जो होता है उससे बढ़ जाता है, जिससे कि बॉडी को कई नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। और ये लंबे समय तक अगर हाई ब्लड लेवल रहेगा शुगर का तो कई किस्म की हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाती हैं। और इसके लिए अगर हम डाइट को अपनी रेगुलेट करें तो हमारी सेहत को बहुत फ़ायदा हो सकता है और अमाउंट ऑफ मेडिसिन जो हैं वो कम हो सकती हैं। तो कौन कौन सी डाइट लेनी चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले है पालक, जिसको इंग्लिश में स्पिनच भी कहते हैं। ये क्यों फ़ायदेमंद है? क्योंकि पालक एक हरी पत्तेदार सब्जी है जो फाइबर, विटामिन और खनिजों से भरपूर होती है और इससे कम कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो ब्लड शुगर को नियमित रखने में हेल्प करते हैं। अब बात आती है कि ये पालक कैसे खाएं। पालक को सूप में, सलाद में या सब्जी के रूप में आप खा सकते हैं और ये डायबिटीज़ के रोगियों के लिए एक आदर्श आहार है और पालक को आप डेली खा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि पालक में हाई लेवल ऑफ पोटेशियम होता है और ये देखा गया है कि जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ होती है उनको हाई पोटेशियम लेवल से नॉर्मल, जो अगर पोटेशियम रहता है, हाई पोटेशियम तो नहीं, जब नॉर्मल पोटेशियम लेवल रहता है तो उनका ब्लड शुगर कंट्रोल होने में ज़्यादा मदद रहती है। दूसरी बात आ जाती है मूंग की दाल के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम मूंग बीन्स कह सकते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद होती है क्योंकि इसमें खनिज पदार्थ बहुत होते हैं, विटामिन होते हैं और फाइबर होता है और ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में मूंग की दाल के खाने से काफ़ी फ़ायदा रहता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम होता है, जिससे ये शरीर में ब्लड शुगर को धीरे धीरे बढ़ने देती है। अब ये कैसे खाएं? आप मूंग दाल का दलिया खा सकते हैं, सूप और खिचड़ी में शामिल करके खा सकते हैं। तीसरी बात आती है वॉलनट्स को, जिनको हम अखरोट कह के बुलाते हैं। ये क्यों फ़ायदेमंद है? क्योंकि अखरोट में जो है फैट होता है, ये हेल्दी फैट होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये ब्लड शुगर के लेवल को मेंटेन करने में बहुत मदद करते हैं और दिल की सेहत के लिए भी अखरोट का खाना बहुत अच्छा है। आप अखरोट कितने दिन में खाएंगे? 1 खा लीजिए, 2 खा लीजिए, और मेडिकली कहते हैं 1 मुट्ठी भर अखरोट खा सकते हैं। 2-3 अखरोट तक आप खा सकते हैं और इसे आप, जो बुजुर्ग लोग हैं जिनके दांत ठीक नहीं, उसको पीस के अपनी दही में भी डाल सकते हैं या आप इसको सलाद में डाल सकते हैं, अपनी जो स्मूदी बनाते हैं उसमें डाल जाते हैं। तो अब चौथी चीज़ आती है ब्रोकली। ये क्यों फ़ायदेमंद होती है? क्योंकि इसमें अगेन फाइबर बहुत होता है, विटामिन सी बहुत होता है, कैल्शियम बहुत होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा काफ़ी भरपूर होती है। ये शुगर के लेवल को मेंटेन करने में मदद करती है और इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ती है। अब आप ब्रोकली कैसे खाएंगे? ब्रोकली को खाने के लिए इसे स्टीम कीजिए। इसे आप सलाद के रूप में खा सकते हैं। आप इसे किसी भी सब्ज़ी या कढ़ी में डाल के खा सकते हैं। अब हमने 5 चीज़ों की बात करनी थी और 5 चीज़ जो आखिर में है बट सबसे इम्पोर्टेंट है वो है चिया सीड्स। चिया सीड्स क्यों फ़ायदेमंद होते हैं? क्योंकि चिया सीड्स में फाइबर बहुत होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत होता है। ये ब्लड शुगर के लेवल को मेंटेन करने में या कम करने में हेल्प करते हैं और डायबिटीज़ की जितनी कॉम्प्लिकेशन है उनको दूर करने में हेल्प करते हैं। चिया सीड्स को खाने से ब्लड शुगर अच्छी तरीके से कंट्रोल रहता है और शरीर में एनर्जी भी मिलती है। इसको आप कैसे खाएंगे? चिया सीड्स को खाने के लिए पानी या दूध में आप इसको भिगोकर इसकी पेस्ट्री में डाल सकते हैं, इसको स्मूदी बना सकते हैं, इसको दलिया में मिला के खा सकते हैं
और डायबिटीज़ के लिए अतिरिक्त आहार की क्या टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। ऐसी डाइट जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा फाइबर वाले खाने से ब्लड शुगर को मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो भी आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने चाहिए जिससे धीरे धीरे पचने में हेल्प मिले और ब्लड शुगर स्पाइक कम हो। फिर तीसरी बात है स्मॉल मील्स। आप एक मेजर मील खाएंगे उससे अचानक ब्लड ग्लूकोज शरीर में बढ़ेगा, उससे इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा और उससे ब्लड शुगर लो जाने का चांस रहेगा। इसलिए अधिकतर स्टडीज़ ये कहती है आप मील को मिस मत कीजिए और छोटे छोटे मील 3-4 बार खाएं ताकि आपको बहुत ज़्यादा भूख ही ना लगे। तो सम अप हम कैसे कर सकते हैं कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए डाइट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप डाइट के अंदर शामिल करने के लिए जो मैंने अभी आपको पहले 5 बातें बताई हैं, आप इनको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए और एक बार इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं कि आप क्या क्या खा सकते हैं। और ये ध्यान रखें कि आहार में वैरायटी लाएं ताकि आपको खाने में बोरियत ना हो। और किसी भी नए आहार को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर एक राय ले लें। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर इस तरह के अपडेट से आपको सीखने को मिलता है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एटलीस्ट लाइक माइंडेड पीपल में ज़रूर शेयर कर लीजिए। थैंक यू।